तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने के कांग्रेस के ऐलान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का तीखा हमला उनका हुआ है। ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है, बीएसपी एक बार फिर से साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का तालमेल व गठबंधन नहीं है। हमारे लोग कांग्रेस द्वारा आए दिन फैलाए जा रहे किस्म किस्म के भ्रम से उसमें कतई न आए। कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो यहाँ भी सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके अकेले चुनाव लड़े, अर्थात हमारा यहाँ बना गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति ना फैलाए। उधर आपको बता दें, अखिलेश का भी एक ट्वीट आया है। अखिलेश यादव ने भी लिखा है कि मायावती के ही तरह उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन भाजपा को हराने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना करे। तो कमाल, जो ये दोनों दिग्गज नेताओं का जो ये ट्वीट आया है, कांग्रेस के लिए ये कितना नुकसानदेह है? देखिए, ह्यूमिलिएटिंग तो है ही, क्योंकि वो बिना मांगे अगर उनको 7 सीटें दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि जो भी हमारा वोटर है वो उस पार्टी को वोट देगा, और अगर कोई अगली पार्टी जिसके लिए वो दे रहे हैं वो कहे कि नहीं हमारा वोट नहीं चाहिए, आप चले जाइए। उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें तो हथकंडा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कांग्रेस ये हथकंडा कर रही है। तो ये बहुत अपमानजनक है, बहुत ह्यूमिलिएटिंग है, बेइज्जती करने वाला है कांग्रेस की। और संक्षेप में ये कि कांग्रेस के लिए अगर ये बेइज्जती करने वाला है, इसका असर क्या होगा? बीजेपी को जाहिर तौर पे क्या फायदा इससे दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, बीजेपी को फायदा मिलेगा। बाकी जिन राज्यों में भी मायावती लड़ रही हैं वहां भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा अगर तीनों साथ आते तो दरअसल ये बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस का वोट 7% था पिछले लोकसभा चुनाव में। बड़ी बात यह होती है कि एक माहौल बनता है और जो सारा मुस्लिम वोट है वो एकजुट होके इन 3 पार्टियों के साथ चला जाता। अभी क्या होगा कि उसका बंटवारा बहुत बुरी तरह होगा उन सीटों पे, खास करके जहां कांग्रेस के कम से कम 10 बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी जगहों पे बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है और इस तरह की बात बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली हो सकती है जो मायावती कर रही हैं। और सियासत के जो जानकार हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के आने से दलित वोट कोई सारा कांग्रेस में शिफ्ट हो जा रहा है, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। और ना मायावती की उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें कोई अनुमान कर रहा है कि आ जाएंगी कि वो देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, और अगर वो प्रधानमंत्री बनने की कभी दावेदारी भी करेंगी तो वो कांग्रेस की मदद के बिना कतई नहीं बन सकती हैं। कमाल, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रही थी, जो कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं उत्तर प्रदेश में, वो क्या कह रहे हैं कि जब कांग्रेस गठबंधन में नहीं आ रही है, जो ये बड़ा हिट फॉर्मूला माना जा रहा था एसपी बीएसपी, अगर कांग्रेस भी साथ आ जाती, क्योंकि आज ही खबर आई कि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, तो जो एकला चलो कि कांग्रेस की नीति है, अगर मैं यूपी की आपसे समझना चाहूं, लोकल नेता कांग्रेस के क्या कह रहे हैं? नहीं, वो मायूस हैं। उन्हें लगता है अभी कांग्रेस के जो एक राज्यसभा सांसद रहे हैं प्रमोद तिवारी, अभी तक उन्होंने डॉक्टर रॉय को उनके बैटल ग्राउंड प्रोग्राम में एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर मैं हमेशा से अलायंस के फेवर में रहा हूं और अगर अलायंस हो जाता तो ये बहुत बड़ी बात होती और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता। तो कांग्रेस के ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि अलायंस हो जाए। और डॉक्टर रॉय ने जो बैटल ग्राउंड प्रोग्राम में एक एनालिसिस की उसमें वो ये कह रहे हैं कि फूलपुर, कैराना और गोरखपुर में जब अलग अलग लड़े थे तो जितने वोट मिले थे, अलायंस करने के बाद उससे वोट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कंबाइंड वोट शेयर जितना था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो इसलिए होता है कि एक माहौल बनता है कि अपोजिशन एकजुट होके साथ आ गया है। तो एक तो मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता है और दूसरे जो फ्लोटिंग वोट है वो बड़े पैमाने पे आता है, और अलायंस नहीं होने से उसका नुकसान है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।